हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको एनटीए का नोटिस मिल ही गया होगा। आई थिंक सभी चैनल ने अपलोड कर ही दिया है कि क्या है और क्या नहीं, कि 15,063 स्टूडेंट्स को रीनीट देना होगा या तो उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे स्कोर कार्ड में से। तो ये है। तो आई थिंक अब जो ड्रॉपर्स है, मैंने तो ये स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए ही बनाई है वीडियो, कि अब जो ड्रॉपर्स है आई थिंक आपको ये सब पे ध्यान देना बंद कर देना होगा, क्योंकि ड्रॉपर ईयर बहुत ही क्रूशियल होता है, आपको भी पता है। और अब जो भी है वो है, जो भी अपडेट्स है आपको मिलती ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं कि अब आपको क्या करना है, हाउ टू प्लान अ डे। तो आई थिंक आपको पहले अपना शेड्यूल फिक्स करना होगा कि आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है और कितने बजे क्या क्या करना है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि सुबह का टाइम बेस्ट होता है। आप सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ, तो इससे है ना आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। क्योंकि आई थिंक फ्रेश एयर में जितनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती कहीं भी। हाँ, आधे लोग को ये होता है कि रात को अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है, इसलिए वो रात को जल्दी अच्छे से पढ़ पाते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सुबह ही पढ़ो, क्योंकि मेरा खुद का एक एग्ज़ाम्पल है, आपको पता होगा। मैं नीट में रात को सोती थी और रात को जगती थी, सॉरी, और सुबह सोती थी। तो इसके वजह से मैंने जब नीट एग्ज़ाम के दिन मैं जब वो दिन आया था, तो तब मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी और सुबह मुझे नींद आ रही थी, जिसकी वजह से मैं फ़्रेश नहीं हो पा रही थी और रिवीजन भी सब मिक्सअप हो रहा था। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप रात को बिल्कुल भी पढ़ना बंद कर दीजिए और सुबह ही पढ़ें, क्योंकि वही अच्छा रहेगा। लेट नाइट तक आप पढ़ सकते हो, बट आपको सोना ही होगा। एटलीस्ट 2 या 1 बजे तो सो ही जाना है, क्योंकि आपको फिर वो आदत पड़ जाती है और फिर वो आदत है ना आपको सोने नहीं देगी रात को, जब सोना ही होगा तब। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा ही करो कि सुबह ही उठो। और अब आप 7 आवर्स की नींद तो आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे एक एग्ज़ाम्पल पता है। आई थिंक मेरे आंटी के वहाँ पर ही एक लड़का था वहाँ पर, तो उनको है ना पूरी ईयर उन्होंने अच्छे से मेहनत की थी। 4 आवर्स की स्लीप लेते थे वो, और एग्ज़ाम के दिन उनको नींद आ गई, इतनी नींद आ गई कि वो पेपर के टाइम पे ही सो गए वहाँ पर। तो ये सब हो सकता है किसी के भी साथ। तो प्लीज़ आप लोग इस पर ध्यान दें कि 7 ही घंटे की नींद लेनी ही है और लेनी ही है। एटलीस्ट 8 आवर्स भी ले सकते हो आप, बट उससे कम मत लीजिए। फिर बात कर सकते हैं अब मस्ट प्लान, कि अब आपको क्या करना है। दिसंबर तक कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस। जनवरी, फरवरी, मार्च आप इन टाइम पर रिवीजन कर सकते हो। 2, 3, 4 जितनी बार रिवीजन करना है उतनी बार रिवीजन कर सकते हो। फिर आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं अप्रैल टू मई। आई थिंक आपको जनवरी से फुल मॉक टेस्ट चालू कर देने चाहिए। इससे क्या होगा, आपको OMR भरने में हेल्प रहेगी। क्यों? क्योंकि है ना बहुत मिस्टेक होती है OMR, क्योंकि जब एग्ज़ाम के दिन आप होगे ना हॉल में, तो आपको इतना प्रेशर फील होगा ना, कि जिसकी वजह से आप OMR जल्दी जल्दी भरने में बहुत मिस्टेक कर सकते हो। क्योंकि 3 घंटे आपको एक एक मिनट ऐसा लगेगा कि एक एक सेकेंड जैसे जा रही है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि OMR से आप ट्राई कीजिए भरना पूरा, और इससे हेल्प रहेगी आपको। प्लस आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आधा रह जाएगा, चाहे आपको आता होगा या नहीं आता होगा। तो मेरी सजेशन यही रहेगी। और आपने वैसे भी एक बार नीट दे चुके होगे, क्योंकि आप प्रॉपर ईयर में हो, तो आई थिंक आपने दी ही होगी एक बार। तो आपको ये तो आइडिया होगा ही कि क्या क्या है उस दिन, क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी, क्योंकि आधे लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, उसकी वजह से OMR ज़्यादा जल्दी भरने की वजह से बहुत मिस्टेक हो जाती है आपकी, इसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बात रही कि अब फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट जनवरी से देनी ही पड़ेगी, जिससे आपको हेल्प रहेगी। नो प्रोकास्टिनेशन, तो आपको बिल्कुल भी प्रोकास्टिनेशन नहीं करनी है। नो एक्सक्यूजेस, आपको ये चल ही नहीं सकते, क्योंकि आप ड्रॉपर ईयर में हो और आपने ये प्रॉमिस किया होगा अपने पेरेंट्स से कि आप ला कर दोगे। तो एटलीस्ट आप प्रोकास्टिनेशन ना करें, एक्सक्यूजेस ना करें, क्योंकि वो उनकी भी उम्मीदें हैं और आपकी भी उम्मीदें हैं।
आई नो कि ड्रॉप ईयर में पहले पहले आपकी मोटिवेशन इतनी हाई होती है ना कि आप पूरे दिन पढ़ते हो, फिर धीरे धीरे वो इतनी डिक्रीज़ करती जाती है ना कि जनवरी दिसंबर तक तो सब हार मान लेते हैं, लाइक नाम के लिए पढ़ते हैं, ऐसा हो जाता है। तो मुझे ये पता है सबके साथ होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी आप डीमोटिवेट ना हो, सब कुछ होगा, आपसे पूरा पूरा होगा, मैं आपके साथ ही हूँ, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी। बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जनवरी दिसंबर में आपको इतना लो फील होने लगेगा ना कि यार क्या ड्रॉप ले लिया, ये हो गया, इससे अच्छा तो कोई कॉलेज ले लेते, ये हो जाता है, वो हो जाता है। बट आप प्लीज़ ऐसा ना सोचें, बहुत आपने जो भी किया है वो अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ। तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, हो जाएगा आपसे, ये पूरी उम्मीद, एकदम पॉजिटिविटी से आप पूरी ट्राई करिए, हो जाएगा आपसे। बात आती है तो अब ओवरव्यू चैप्टर्स की, तो मैंने अपने चैनल पे 1-2 ओवरव्यूज़ डाले हैं, मैं अब और भी डालती रहूँगी, और शॉर्ट्स में भी आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैं बताती रहूँगी कि ये क्या है और क्या नहीं चैप्टर्स के। तो आप प्लीज़ मेरी चैनल ज्वाइन करें, और आप मेरी चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगी।